डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज जो है कैलकुलस में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस, उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम जो हमारा लेक्चर नंबर हमारा 56 होगा। बेसिकली इसके पहले हम लोग पढ़े थे रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा ही था कि कोई भी कर्व है, कोई भी बाउंड्री कंडीशन है, यदि फर्स्ट और लास्ट इक्वल है और इसका डिफ्रेंसिएशन बीच में कहीं एग्जिस्ट करता है तो इसका एक कोई ऐसा जरूर वैल्यू होगा जहां पर कि एफ डैश ऑफ एक्स मतलब डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, जीरो होगा। और इसको हम लोगों ने प्रूफ भी किया था। उसी का एक तरह से कह सकते हैं कि एक अलग फॉर्मेट है, कौन सा, लैग्रेंजेज थ्योरम। और ये लैग्रेंजेज थ्योरम जो है आपको दो तीन फॉर्म में आता है। जैसे कोई एक आपका कर्व है, अब ये कर्व जो है यहाँ पर एक हो गया और ये दो हो गया। ये मान लीजिए कि x इक्वल टू ए है और x इक्वल टू बी है, और ये जो कर्व है y इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ x है। तो फर्स्ट फॉर्म में लैग्रेंजेज जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो कहता है, फर्स्ट फॉर्म में ये कहता है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन दी, पहला कहता है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ए और बी के बीच में जो है ये क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, और दूसरा ये कहता है कि एफ डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट इन दी ओपन इंटरवल, ठीक है ना, ओपन इंटरवल क्या, ए बी, ठीक है ना। देन देयर इज at least one value of c। इसमें कहीं ना कहीं एक c का वैल्यू जरूर होगा, ठीक है ना, x इक्वल टू c का वैल्यू जरूर आएगा, सच दैट f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a विल बी f डैश ऑफ c। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब इसका प्रूफ है, बट अब प्रूफ पे जाने की जरूरत नहीं है। प्रूफ आप देखेंगे तो रोल्स थ्योरम से इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, बट देयर इज नो नीड, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। ठीक है, सेकेंड फॉर्म क्या कहता है, सेकेंड फॉर्म में क्या कहता है, ये सेकेंड फॉर्म ये कहता है कि इफ वी राइट क्या लिख देते हैं आप, b इक्वल टू ए प्लस एच हम ले लेते हैं। मतलब कहने a प्लस एच का मतलब क्या है, यहाँ a तो है ही, लेकिन यहाँ तक गए तब तक ये कुछ इंक्रीमेंट लग गया है, तो h इज बेसिकली क्या है, इंक्रीमेंट। ठीक है, देन सिंस a इज c लाइज बिटवीन a एंड b, c कहाँ लाई कर रहा है, a एंड b के बीच में, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस थीटा इंटू एच, ठीक है ना, वेयर, ठीक है ना, थीटा लाइज बिटवीन 1 एंड 0, 0 एंड 1 के बीच क्या करता है, लाई करता है, ठीक है ना। दस द मीन वैल्यू थ्योरम में बी रिटन एज, ठीक है ना, सेम वही कहानी कि इफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल क्या, ए और ए प्लस एच के बीच में कंटिन्यूअस है, और एफ डैश ऑफ एक्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है ओपन इंटरवल ए और ए प्लस एच में। यदि यह एग्जिस्ट करता है देन देयर इज एटलीस्ट वन नंबर, देन देयर इज एटलीस्ट वन नंबर, कौन सा, थीटा, और ये थीटा क्या होगा आपका 1 और
जीरो के बीच में ही लाई करता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए थीटा एच। ये फार्मूला आपको अगेन याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि एफ ऑफ ए है, यदि क्या है, एफ ऑफ ए है, तो एफ ऑफ ए प्लस थीटा प्लस ए प्लस थीटा एच, ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, डिफ्रेंसिएशन है। तो दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ठीक है ना। तो दीज आर बेसिकली स्टेटमेंट, ठीक है। एक और स्टेटमेंट है इसका सेकेंड फॉर्म के साथ ही, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज जो है डाटा, ठीक है ना। अब लैग्रेंजेस थ्योरम ये कहता है, समझिएगा, कि यदि कोई ग्राफ है आपका, ठीक है ना, ग्राफ कहने का मतलब कि बाउंड्री कंडीशन कहीं स्टेटेड है, ठीक है ना, और ये बाउंड्री कंडीशन में ए और बी हम दर्शा रहे हैं आपको, यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, बी है, और इसमें किसी पॉइंट पर आपका क्या है, टेंजेंट है, ये क्या है, कोई पॉइंट टेंजेंट है, ये पॉइंट क्या है, टेंजेंट है, तो x इक्वल टू सी, ठीक है, और ये क्या हो गया, ए बी, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, y, और ये क्या हो गया, x, ठीक है ना। तो अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि इफ ए एंड बी, अब ये क्या है, ए और बी पॉइंट, ए और बी के बीच में कोई कर्व यदि आपका क्या है, ये कर्व है आपका, ये कौन सा है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई कर्व है, ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी, सच दैट कि a जो है आपका क्या है, a एफ ऑफ a, और b जो है आपका क्या है, b और f ऑफ b के बीच बाउंडेड है, ठीक है, दैट इज द कंडीशन। देन स्लोप ऑफ द कोड, ये जो कोड है आपका, ठीक है ना, इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप ऑफ कोड मतलब जीवा, स्लोप ऑफ कोड कैन बी रिटन एज, अब ए बी जो आपका स्लोप था, सॉरी कोड था, उसका स्लोप जो है किसी पॉइंट पर एफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपन क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, और ये पॉइंट आपको स्लोप याद रखना है, यही तो है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट, लैग्रेंजेस थ्योरम, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, ठीक है ना, दैट बेसिकली गिव्स दैट इफ ए कर्व ए बी has tangent at each of its point, then there exists at least one point C on this curve, the tangent at which is parallel to the chord AB. AB के पैरेलल कहीं न कहीं वो जाएगा, मतलब यदि ये कंडीशन फॉलो करता है तो, और करेगा ही, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसी में एक कॉची थ्योरम भी आता है, ठीक है ना, लैग्रेंजेस थ्योरम के साथ साथ ही एक कॉची जो है थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम आता है, ठीक है, तो उसको भी अपन थोड़ा सा देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। और कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, ये भी सिर्फ समझने भर का है, थोड़ा सा समझ लीजिए। ये भी ये कहता है कि कोई दो फंक्शन है, ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ भी एक बना देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई दो फंक्शन है, क्या कि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन है, और दोनों ये ए और बी जो बाउंड्री है, बाउंड्री के बीच क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। उसके बाद
f dash of x and g dash of x exist in AB, exist in AB, f dash of x and g dash of x, मतलब g का डिफ्रेंसिएशन f का डिफ्रेंसिएशन एग्जिस्ट करता है। और तीसरा है कि g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। तीन स्टेटमेंट हो गया, ध्यान दीजिएगा, पहला, ठीक ना, दूसरा और तीसरा, कि g डैश ऑफ x जो है किसी भी वैल्यू के लिए जीरो नहीं है इन ए बी, ए से लेकर के बी तक में कहीं भी जीरो नहीं है। देन देयर इज एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी विल बी लाइक दैट, सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी अपन जी डैश ऑफ सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कॉची थ्योरम इसी को बोल रहा है कि यदि कोई यही ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है, ठीक है ना, और इस ग्राफ में एफ ऑफ एक्स और जी एक्स है, मान लीजिए ये क्या है आपका एफ ऑफ एक्स और ये क्या है जी ऑफ एक्स, ये दो वैल्यू है, ठीक ना, और ये दोनों जो है क्या है कंटिन्यूअस भी है और दोनों का डिफरेंशिएशन भी इसके बीच में एग्जिस्ट करता है। और जी डैश ऑफ एक्स जो है किसी वैल्यू पर यदि जीरो नहीं है, देन देयर विल बी एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी, देन देयर विल बी वन वैल्यू ऑफ सी, will be one value of c, then there will be one value of c, then there will be one value of c in AB, ठीक है ना, such that अब ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वह एग्जिस्ट करेगा। अब इसका जो है प्रूफ खोजिएगा, तो प्रूफ की जरूरत नहीं, प्रूफ तो आप रोल्स थ्योरम से कर सकते हैं, बट यू हैव टू फोकस ऑन द न्यूमेरिकल इटसेल्फ, कि ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है और इस स्टेटमेंट को डायरेक्ट यूज करना है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने दो थ्योरम पढ़े इस लेक्चर में, कौन कौन सा, लेंगरेंजेस थ्योरम एंड कॉची थ्योरम, और इसके पहले हम लोग पढ़े थे क्या, रोल्स थ्योरम। तो ये सब जो है लेबनिज थ्योरम पढ़े थे, रोल्स थ्योरम पढ़े थे, और अभी आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे कौन सा, टेलर्स थ्योरम, ठीक है। दैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को आज समझे और इसके ऊपर न्यूमेरिकल आप कीजिए, और फिर कहीं दिक्कत होता है तो यू कैन पुट इन टू द कमेंट बॉक्स where you have the exactly problem, then we will try to get it solved. Thank you very much for watching this video. Be happy, be healthy and keep smiling. Thank you very much.